शायद मैं इतना खुल के इस पे कि चैनल पे क्या बोलूं मैं, महिला सुन के मेरी जबान पे नहीं आ रहा। सेक्स के नाम पर पति द्वारा की गई क्रूरता को मैरिटल रेप और हिंसा क्यों नहीं कहा जा रहा? हमीरपुर में शादी की पहली रात के नाम पर कथित पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ जो क्रूरता की गई, उसका सही शब्द है मैरिटल रेप, हिंसा, अपराध, अमानवीयता। पत्नी की मौत नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या की गई है। सेक्स के समय पति ने मर्दानगी बढ़ाने वाली गोली ली। इस दौरान उसने अपनी पत्नी और उसके शरीर की भी परवाह नहीं की। सेक्स के दौरान हिंसात्मक होते हुए पत्नी को गहरी चोटें दी, जैसा सामूहिक बलात्कार के मामलों में देखा जाता है। एक हफ्ते बाद गहरी व आंतरिक चोटों से लड़ते हुए महिला की मौत हो गई। मैंने बोला ना कि वो बात भी कम कर पा रही थी, घर आ गई थी, तब कब कुछ ठीक हुई थी, तब उस स्थिति में मैंने इससे बात की। इतना पूछा दवा खाई थी, तो बोली हाँ उसने दवा खाई थी। उसने ये भी बोला भाभी मैंने उसको बहुत मना किया, माने नहीं है कि इसकी कंडीशन ऐसे है जैसे इसके साथ 3-4 लोगों ने एक साथ किया है। बिल्कुल उसका शरीर फटा हुआ था, इंटरनल ब्लीडिंग थी, इन्फेक्शन इतना फैल गया था। 7 तारीख की रात को हम लोग 11 बजे वहाँ से लेकर विमल नर्सिंग होम कानपुर में, लगभग वही समझ लीजिए 12 बजे के बाद 8 तारीख लग गई थी, तो 12 बजे के बाद हमने 7 तारीख को उसको वहाँ पे 1 बजे के लोग भर्ती कराया है। तुरंत गए हैं कानपुर से उरई से तुरंत लेकर आए हैं। जाके एडमिट कराने में वही 2-2.5 घंटे का टाइम लग गया, 3 घंटे का। कितने दिन बाद मौत हो गई? 10 तारीख को। हाँ 10 तारीख को जैसे ही इन्होंने, डॉक्टर ने ज़्यादा कंडीशन खराब देखी तो इन्होंने कानपुर के लिए रेफर कर दिया। हम लोग कानपुर लेके पहुँचे हैं, हैलट पहुँचे हैं। डॉक्टरों ने जब उन्हें सुपरवाइज किया, देखा तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। लड़की के माता पिता नहीं हैं, मतलब एज ए गार्जियन हम ही लोग थे, भाई भाभी हम ही लोगों ने शादी की थी उसकी। और 3 तारीख को शादी होके जब ये विदा होके गई है, अच्छी खासी गई है। 7 तारीख को हम लोग शादी में जा रहे थे कानपुर, शादी अटेंड करने जा रहे थे। 7 तारीख को हमें जेठानी का फ़ोन आया। जेठानी ने फ़ोन किया तो जेठानी फ़ोन पे कह रही हैं कि आपने जो होना था सो हो गया, आपने मतलब कौन सी बीमारी छुपा के शादी की है? लड़की की कम थी। आप कह रहे हैं कोई बीमारी थी, आपने खुद आंखों से रिपोर्ट्स में देखा है। ये बताइए 13 उस स्थिति में भी उसके 13 पॉइंट ब्लड था। क्या एक बीमार व्यक्ति के जो रोगी है उसके 13 पॉइंट ब्लड होता है? 13 पॉइंट ब्लड एक स्वस्थ शरीर में होता है। वहाँ से उसके 100 को लेकर आए। हम लोगों ने सुबह इनसे बहुत संपर्क करने की कोशिश की, सभी नंबर स्विच ऑफ थे पूरे घर के। फिर हमने आस पड़ोस में कुछ रहते हैं दूर के जान पहचान के लोग, उनको फ़ोन किया, उनको उनके घर भेजा तो बोले यहाँ कोई भी नहीं है। उनके घर पे बोले 1-2 कोई रिश्तेदार लेडीज़ हैं, वो कह रही हैं हम तो रिश्तेदार हैं। उनकी ना तो घर की औरतें थी ना ही आदमी, सब फरार है। मेरी जनता से यही अपील है, सरकार से यही अपील है, एक लड़की को न्याय मिले। एक वो लड़की जो पहली बार ससुराल में जाती है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है सेक्स का लेकर के, और अगर उसके साथ में ऐसी दरिंदगी और हैवानियत जो हुई है कि इस दुनिया में नहीं है, अगर होती तो शायद और अच्छे बयान होते। तो डॉक्टरों की रिपोर्ट बता रही है, और मैं बहुत क्या कहती है, मैं ये मान रही हूँ कि डॉक्टर इतने अच्छे रहे होंगे, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें तो अक्सर दबा दी जाती है ना। लेकिन वो रिपोर्ट ऐसे खुल के आई है सामने कि उसने मर्दांगना ताकत बढ़ाने की दवाई खाई है। तो जहाँ तक रही स्वास्थ्य विभाग की बात ना, तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग वही करता जो सरकार उनको परमिशन देती है। अभी हमीरपुर के दोनों केसों के उदाहरण की बात यहाँ पर चल रही है। इस तरह की घटनाएं ना हो, उसमें सिर्फ महिला को क्षति ज़्यादा पहुँची वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुरुष को भी क्षति पहुँचती
ना जाने ये मामला तो उठ के आ गया, तो हम सब सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस तरह के ना जाने कितने केस होते हैं जहाँ पर दोनों को क्षति होती है, पुरुष को भी क्षति होती है, महिला को भी क्षति होती है। तो इन सब से बचने के लिए सरकार चाहे स्वास्थ्य विभाग इस तरह के कार्यक्रम उनको ज़रूर से ज़रूर चलाना चाहिए। नहीं अभी कुछ कह पाएंगे, हम बोलने की स्थिति में नहीं है और ना हमारे ऊपर पता नहीं निकल रहा है। हम कहीं कोई वो कि ये नहीं कि हमसे क्या शब्द निकल रहे हैं क्या नहीं निकल रहे हैं। हमने कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उनको और चाहिए था तो हमसे कहते और कहा। जब उसको मार डाला तब जो है उनको जब बीमार कर दिया, उसको उसकी बुरी दशा कर दी, तब हमसे मांग कर रहे हैं। क्या मांग किया बाद में? हम एप्लीकेशन में लिख के थाने में दे देंगे सीधे जाकर। ठीक। इतनी अच्छी शादी करो तो इसके माँ बाप न रहा है तो के बहुत अच्छी शादी करो तो 25 लाख के ऊपर है दिन ही शादी करो तो 13 लाख के तो गाड़ी दिन दे, 10 लाख नगद दिन दे, बाकी बहुत सामान दिन दे, कोई चीज़ की कमी न रहा है। लड़की के स्वभाव बहुत अच्छा रहा है, वो तो ससुराल वाले जाने ना कोई बीमारी रहा है। हाँ, कोई बीमारी न रहा है। वो बनी ही मेर के रहा है कि शरीर हो खेर मतलब दुबला पतला रहा है बस। हमारे इन तो आवत रही 2 घंटा बैठत रही, दूध ले आवत के बीमारी न रहा है, इतनी एजो कम न रहा है, 30 साल के करीब रहा है। हाँ कि भाई कह दे ऐसे कांड में वो हो जाए। ये बिल बजा रही हूँ, कोई नहीं है, और ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से कुंडी लगी हुई है। आसपास पड़ोसियों से पूछ रहे हैं, बताने के लिए तैयार नहीं। ये मामला देखकर आश्चर्य तो नहीं होता कि किसी ने भी यहाँ कथित तौर पर पति द्वारा सेक्स के नाम पर की गई क्रूरता को नहीं देखा। सबके ध्यान का केंद्र सिर्फ मर्दानगी बढ़ाने वाली गोली पर रहा, लेकिन जिसने इसे इस्तेमाल किया और जिसकी वजह से महिला की मौत हुई, क्यों उसे हत्या करार नहीं दिया जा रहा है? क्यों उसे मैरिटल रेप नहीं कहा जा रहा है? हमीरपुर ज़िले से हमारी कवरेज का ये दूसरा मामला है जिसमें महिला के साथ उनके ही पतियों ने हैवानियत की है। औरतें ना ये जो सेक्स वाले मामला को खुल के कभी बोलती नहीं है। अगर महिला बोलेगी तो समाज फिर उसको जगह नहीं देगा, कितनी बेशरम है, कितनी हया है, कैसे ऐसे खुल करके बोल रही है, इसके पास कोई इज्जत नहीं है, तो ऐसे करके। लेकिन जो हमीरपुर वाला केस हुआ और जहाँ पर जब उसका पति उसके साथ में उसके बिना मर्जी से सेक्स कर रहा था और उसके छोटे बुरी तरीके से, हाँ, जो हमने अपनी रिपोर्ट में देखा, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं शर्माती हैं, लेकिन अब जिस तरह का युग आ गया है, जैसे सोशल मीडिया आ गई है, सोशल मीडिया में अब तरह तरह की चीज़ों पे लोग बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे एक तरह का प्रभाव पड़ने लगा है। ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, आखिर इसमें सच्चाई क्या है और पुलिस क्यों इधर उधर कह रही है? संभोग करने के टाइम पे 15-20 मिनट तक कंट्रोल करता है। उनको कैसे लगाना है, क्या वो सब उसमें लिखा रहता है, पर्चा रहता है। उनको किस तरह से सलाह देते हैं आप लोग? किस तरह से सलाह देते हैं? सलाह तो हम यही देते हैं, दवा यूज़ करिए। कितने दिन की? दोनों टाइम? 7 दिन की, दोनों टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम, 5 से 10 रुपये पड़ती। क्यों भैया, जैसे आप सलाह देते हैं दवा के लिए, तो सावधानी क्या होती है? कोई सावधानी उसकी जरूरत नहीं, रोज पर डे आप संभोग करिए, कोई समस्या उसमें नहीं। महिला कितना ऐसी झेल सकती, जिसकी मर्जी नहीं है, तो उस औरत को, उसकी बहादुरी को तो मैं भी सलाम करना चाहती हूँ। अगर एक तरह की जागरूकता फैलाएं, जो भी दवाइयाँ आती हैं, महिलाओं को भी पता हो कि आदमी दवा खा करके हमारे साथ में सेक्स कर सकता है, फिर उसका तरीका क्या हो सकता है, फिर उसमें आगे हम कैसे अपनी सुरक्षा रख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, स्वास्थ्य विभाग की बनती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।